नमस्कार, आदाब। राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। आज हम प्रमुख समाचार में बताएंगे कि भादरा के अशोक सैनी जो है, जो भाजपा के प्रदेश मंत्री बनने के बाद में आज उनका एक शानदार प्रोग्राम हुआ और वो गणपति होटल से लेके बाजार से होते हुए और वीडीएस प्लेस में उनका बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ। धन्यवाद प्रस्ताव था और उनका एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो भादरा के सब समाचार देंगे और शेष कुछ समाचार हैं वो क्या आज देरी होने से हम आपको देर से दे रहे हैं। शेष समाचार आपको कल सुबह प्रोग्राम की अन्य जानकारियां देंगे। आज के समाचारों में इतना ही। हम कल फिर इसी समय मिलने का प्रयास करेंगे और सुबह का समाचार पार्ट सेकंड में दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आदाब। राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय नौर बाईपास गणपति होटल के पास हूँ और आज यहाँ श्री अशोक सैनी भाजपा प्रदेश मंत्री बनने पर भादरा आ रहे हैं और उनका जन आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम है। अभी कुछ ही देर में अशोक सैनी व भाजपा के अनेक नेता, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई और हमारे स्थानीय पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, नौर के विधायक पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया आदि अनेक नेता उनके साथ आएंगे और यहाँ से चल के और ये जाएंगे बाजार होते हुए और वीडीएस पैलेस में जाएंगे और वहाँ उनको जन आशीर्वाद समारोह में स्वागत किया जाएगा। यहाँ जो है गणपति होटल के पास युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठे हैं और एक रैली के रूप में यहाँ से रवाना होंगे। देखिए आप, ये तैयारियां चल रही है। यहाँ टेंट बनाया है, यहाँ भी स्वागत होगा। यहाँ कार्यकर्ता लोग अमीलाल जी मुंड है और अनेक पदाधिकारी हैं। हम पहुँचे हैं वीडीएस प्लेस में और यहाँ अशोक सैनी भाजपा प्रदेश मंत्री का स्वागत होगा। स्वागत के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं और बाज़ार में भी होर्डिंग लगे हैं। सब जगह होर्डिंग वगैरह लगे हैं। जुलूस के रूप में अशोक सैनी को यहाँ वीडीएस पैलेस में लाया जाएगा। इस प्रकार से ये होर्डिंगों की
कतारबद्ध लगा रखे हैं। हम अब चलेंगे VDS पैलेस के अंदर। ये यहाँ भी गोपाल कौशिक पूर्व जिला महामंत्री युवा मोर्चा यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। इस मंच पे कार्यक्रम होगा, बहुत ही जल्द अभी आने ही वाले हैं। जन आशीर्वाद समारोह रखा गया है और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम है। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा भी उनके साथ है। दिनेश सिनी पूर्व वाइस चेयरमैन नगर पालिका उपस्थित है। लाडले भाई, आप उनके जिगर के टुकड़े, आपके चहेते भारत की आन बान शान युवा विद्यार्थी अशोक सैनी आज हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। राजस्थान की युवा शक्ति, यह युग रही है युवा की पहली पसंद। मेरा सभी अतिथियों से निवेदन है कि वो पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई साहब कीर्ति बेनीवाल साहब मंच पर पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील जी जोशी मंच पर पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। तालियों का जोर होकर जुड़ा है, बादल के मुट्ठी चोट तक सुनाई देनी चाहिए दोस्तों। भादरा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धोनी जी चबरवाल मंच पर पहुंचे। हमारे आदर्श गुरु काशीराम जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। सम्मान की प्रभारी आदरणीय माधवराम जी से निवेदन करेगा भाई साहब मंच पर बता रहे हैं। जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत किया जाए। राउत के वाइस चेयरमैन जिला मंत्री भाई अहमद प्रसाद से निवेदन करूंगा कि मंच पर बता रहे हैं। भाई विपुल कोहरी जिला मंत्री से निवेदन करूंगा कि मंच पर बता रहे हैं। भाई कुलदीप जी सौ और जागरूक अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि मंच पर बता रहे हैं। देवेंद्र जी पारिक पूर्व जिला अध्यक्ष कृपया मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। पंकज जी गोदारा मंच पर पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। अमिलाल जी मुंड मंच पर पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। हमारे युवा साथी सरपंच
गोगामेड़ी बिहार मंडल के बलवंती मेड़ा मंच पर पहुंचे, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। वरिष्ठ भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष बद्रीजी सैनी मंच पर पहुंचे, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। रजनीश जी कस्बा कृपया मंच पर पहुंचे। रजनीश जी, जिला महामंत्री हिमांशु जी जिला और मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया जहाँ पे चेयर लगी हुई है वहाँ बैठे और एक दो कार्यकर्ता बाहर, जितने भी कार्यकर्ता उनको बाहर खड़े हैं, कृपया उनको आगे लेके आए। बड़े भाई साहब वार्ड नंबर 4 के पास नंदलाल जी सैनी से निवेदन कि वो मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। हिमांशु महर्षि जी जिला महामंत्री, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आए। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने काम की शुरुआत कर आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से आज ये भाजपा प्रदेश के भाजपा मंत्री पद पर सुशोभित हुए हैं अशोक जी सैनी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। मेघना जी से निवेदन मंच पर स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। अब मैं हरिप्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई को विधिवत शुरू करें। हरिप्रकाश जी। हेलो। सबसे विलक्षण जन आशीर्वाद समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज बहुत वर्षों के बाद पूरे जिले की भाजपा आपके सामने मंच को सुशोभित कर रही है। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। आज हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं हमारे अपने, हमारे लाडले, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए, ग्रास रूट जमीन से उठे हैं हमारे अपने लाडले, भादरा के बेटे, भादरा की आत्मा को प्रफुल्लित करने वाले अशोक जी सैनी का जोरदार मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय माधवदास जी चौधरी साहब का हमारे बीच उपस्थित भाजपा का गौरव, हम सबके मार्गदर्शक और हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का, मंच पर उपस्थित प्रदेश मंत्री जो नौहर और भादरा के बीच में संगम का कार्य करते हैं, बड़े भाई आदरणीय काशीराम जी गुडारा साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जब मैं संगरिया गया तो मैंने बहुत निकट रूप से एक ऐसे व्यक्तित्व को जाना जो अपने आप में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप जी बेनीवाल का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ, समर्पित भाई सुशील जी जोशी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। मूल रूप से कार्यक्रम युवा मोर्चा का और बीजेपी का। मंच पर अपने हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के समस्त विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं, उन सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के भारत माँ के लालों का बहुत बहुत स्वागत इस भादरा की धरा पर। कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुभारंभ करें
माँ शारदे से प्रार्थना, माँ सरस्वती से प्रार्थना कि वो हमारे बीच में पधार कर हमारे विचारों को धरातल प्रदान करें। मैं निवेदन करूँगा। आदरणीय रवि कुमार जी बंसल साहब इस बार मंच पर आए। संभवतः भाजपा के इतिहास का प्रथम आशीर्वाद समारोह है। अब मैं अतिथि हमारे महापुरुषों के चित्र के समक्ष, भारत माता के चित्र के समक्ष उनको नमन करते हुए सदैव श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, सदैव दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अपना सारा जीवन, पीछे जो महानुभाव हमारे मित्रगण खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें ताकि व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सके। मोबाइल पीछे राजस्थान विश्वविद्यालय से आदरणीय सौरभ जी पाठक आए हुए हैं। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सौरभ जी से निवेदन है कि मंच पर विश्वविद्यालय में छात्र हितों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। भारत माता की भारत माता की। रवि जी बंसल। मैं विनय जी से निवेदन करूंगा कि वो अशोक भाई साहब का साफा पहनाकर काशीराम जी को साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं राजकुमार जी से निवेदन करूंगा, मंडल अध्यक्ष, कि बड़े भाई प्रदीप जी को साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं कर्णपुरा से आए हुए मेरे साथी से निवेदन करूंगा कि वो संजीव जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। बलराम जी। मैं बलजीत बारूपाल से निवेदन करूंगा कि वो सुशील जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। बलजीत। मैं गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मेघराज जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। मैं मेरे पिताश्री देशराज जी से निवेदन करूंगा कि वो अशोक भाई साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। मेघराज मेरे पिताश्री एक मिनट गोपाल भैया। जल्दी सामने देखो, अगलो दिखाइयो, अगलो आदमी तो मैं युवराज पार्षद से निवेदन करूंगा कि वो प्रभु जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। तो अगलो
एकदम सामने देखिए। मैं गिरधारी जी से निवेदन करूंगा कि वो भाई देवेंद्र जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। सामने देखिए। इन युवाओं को प्रेरणा दें भाई सुशील जी जोशी। तालियों में कंजूसी ना बरते भाई। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज जिस प्रकार युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पत्थरों की धरा पर आदरणीय अशोक जी सैनी जी का, युवा मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश मंत्री जी का जिस प्रकार 150 गाड़ियों काफिलों के साथ एक शानदार और जानदार स्वागत किया, उसके लिए मैं मेरी टीम यहाँ विराजमान है, उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका हमारा यही काम रहेगा, चाहे नौर बादरा कहीं भी हो, हनुमानगढ़ जिले की पांचों विधानसभा सीट में हम युवा मोर्चा कार्यकर्ता आने वाली 2023 के चुनाव में एक शानदार और जानदार का ऐतिहासिक जीत कराने का युवा मोर्चा कार्यकर्ता काम करेगा। यही विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भादरा की धरा में इसी मंच से मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहले मैं हाजिर हुआ था मेरे आपके भादरा के लाडले अशोक जी सैनी को पहले प्रदेश युवा अध्यक्ष बनाया था। अब जन आशीर्वाद समारोह में अशोक जी को प्रदेश मंत्री बनाने पर बहुत बहुत मुबारक, और आप सभी भादरा का नाम रोशन करने पर अशोक जी सैनी और सभी भादरा वासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप जैसे अशोक सैनी जैसे महापुरुष एक ओके। देखो सारों ज़्यादा मैं बात बता दूँ कि देखो क्या मोदी जी साहब बेचेड़ी है, अशोक भी भाई बेचेड़ी है, तो अब ये है ये हो जाता तो मैं कहीं के बोल के इसको ऐसा बेच के काटो काट सके। तो भाइयों भादरा में पधारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माधोराम जी चौधरी, बलवीर जी है, मेरे भाई पूर्व विधायक और भादरा में पकड़ रखने वाले जुझारू नेता श्री संजीव जी बेनीवाल, पूर्व विधायक। हर्ष का विषय कि भी हमारे बीच पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सारे वर्कर और सारे सो-कॉल नेता सारे यहाँ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बार नो कॉन्फिडेंस हमने लाए थे भादरा, तो कारणवश सभी ये हम नहीं इसमें बात पड़ी। चलो ये चलता रहता है, लेकिन सभी पार्षद मेरे पास रहे और उनका स्नेह प्यार, और मैं क्यों भादरा सूता भी गिनाई है, तो मैं लोग कभी के बहुत होशियार है, पर मैंने तो ये लगी है सूता पार्षद भी को नहीं, क्योंकि मैं तो मार्केट का सारा डिस्ट्रिक्ट का पार्षद मेरे राग के देख रहा है, मार्केट का मेरा राग है, संग्रिया मेरा राग है, अब कहा भादरा का मैं भादरा बड़ी दिक्कत है, और सारा सूता पार्षद और कम खर्चीला
आयोजित इस जन आशीर्वाद समारोह में हमारे बीच पधारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय माधवराम जी चौधरी साहब, हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और युवा मोर्चा में भी भाजपा का नाम पूरे प्रदेश में पहुंचाने वाले हमारे छोटे भाई अशोक जी सैनी साहब, हमारे बीच पधारे पंचायत राज प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश संयोजक और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय काशीराम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप जी, हमारे बीच पधारे हमारे युवा मोर्चा के दूसरी बार जिलाध्यक्ष निर्वाचित आदरणीय जोशी जी, हमारे पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में पूरे जिले में लगभग इससे पहले नौर भी, रामगढ़, नौर, पल्लू, रावतसर, इस तरह से जगह जगह जो प्रोग्राम जो आयोजित किए गए, मैं युवा मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष जी को, हमारे मंडल अध्यक्ष जी को और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण को इस शानदार और सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर हमारे बीच पधारे आदरणीय माधवराम जी चौधरी साहब का, आदरणीय भाई अशोक जी का, आदरणीय काशीराम जी का और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे नेतागण का भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जहां तक संगठन का, पार्टी के संगठन में काम करने का सवाल है, निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश मंत्री अशोक जी का, हमारे पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम सब अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा गौरव की बात हम महसूस करते हैं कि आज से पहले पिछली सरकार का मैं जिक्र करूँगा कि आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में शानदार काम किया, राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने किया। लेकिन परिवर्तन होता रहता है, जिन मुद्दों को लेकर के परिवर्तन हुआ आप लोग जानते हो, इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, इस तरह के भ्रामक प्रचार करके राजस्थान की जनता को एक तरह से जो है भ्रमित करने का काम जो है इस राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार आज निश्चित रूप से हर मोर्चे पर विफल रही है। आज किसान को सिंचाई का पानी तो दूर की बात, पीने का पानी नहीं मिलता। पीने का पानी इस हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी आप जाकर के देखोगे तो जगह जगह खारा पानी पीने के लिए यहाँ की जनता मजबूर है। सिंचाई का टेल का किसान और सवाल टेल का भी नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार इस इलाके की सिंचाई व्यवस्था को एक तरह से इस राजस्थान की सरकार ने ठप करके रख दिया। यहाँ की सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते, और मैं कहना चाहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधि की किसान विरोधी नीतियों के चलते आज पूरे जिले का किसान पीने के पानी के लिए, सिंचाई पानी के लिए ट्राई कर रहा। साथ ही इसके साथ साथ बिजली के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जब हम लोग सरकार में थे तो लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी वसुंधरा जी की सरकार लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम करती थी। आज इस सरकार ने जो है अघोषित कटौती करके लगातार बिजली काटने का काम तो किया ही किया। इसके साथ साथ आप पिछले महीने से देख रहे हो, लगातार इस सरकार ने, इस जन विरोधी सरकार ने 3 गुना बिजली का बिल, एक बड़ा बोझ राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं पर लादने का काम इस सरकार ने किया है। निश्चित रूप से इस सरकार
ये साबित हो गया कि ये जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कि इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष हमें करना पड़ेगा और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा करके संघर्ष की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय माधवराम जी चौधरी साहब यहाँ विराजमान है, पिछले कार्य समिति की बैठक के दौरान आप गोगा में नहीं पधारे थे, तब भी मैंने निवेदन किया था कि इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। सिंचाई के मामले में सरकार फेल, बिजली के मामले में सरकार फेल। इन मुद्दों को लेकर के जो है एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष हमारी पार्टी को करना पड़ेगा। मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि जगह जगह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए और जिला हेडक्वार्टर पर एक शुरुआत करके हमने इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो है एक प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर पर किया। मैंने उस समय निवेदन किया था कि इस तरह से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो है एसडीएम हेडक्वार्टर पर जाकर के इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करें, हम लोग आंदोलन करें। इस तरह की नीतियां में बनाई जानी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय माधवराम जी से भी कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ता बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के, सिंचाई पानी की समस्याओं को लेकर के, बिजली की समस्याओं को लेकर के और इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ इसी सितंबर महीने में भागला विधानसभा क्षेत्र के हम कार्यकर्ता मिलकर के इस सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन जो है इस हेडक्वार्टर पर करने का काम भी करेंगे। मैं माधवराम जी से बात करके, प्रदेश नेतृत्व से बात करके हम तारीख का ऐलान भी करेंगे। मेरा मानना ये है कि इसी महीने में जो है इस हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पर जो है इस सरकार के खिलाफ लड़ाई का बिगुल जो है आप सब कार्यकर्ताओं के जो है माध्यम से एक आंदोलन के रूप में बिगुल बनाने का काम कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ करेंगे, ताकि इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान जो है इस प्रदेश सरकार को जो है नेस्तनाबूद करने का काम जो है हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कर सके। इन शब्दों के साथ आप सबको मैं कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। युवा मोर्चे का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। तो एक बार फिर से इन सभी साथियों का भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच पे विराजमान राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय माधवराम जी चौधरी साहब, यहाँ के पूर्व विधायक बड़े भाई संजीव बेनीवाल जी, आदरणीय काशीराम गोदारा जी, आदरणीय प्रदीप बेनीवाल जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई सुशील जोशी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र पारिक जी और मेरे साथ में चल रहे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रदेश मंत्री भाई मेघराज मीणा जी, टोंक के जिला महामंत्री भाई प्रभु बाडोलिया जी, टोंक के ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई बबलू टैंकर जी और भी कई युवा साथी मेरे साथ अभी भी आए हुए हैं। और 2 दिन के प्रवास में खूब सारे नेता संजीव बेनीवाल जी ऐसे हमारे साथ चल रहे थे, लेकिन कोई साला सर तक रहा, कोई सरदार सर तक रहा, कोई पल्लू तक रहा, किसी ने आधा दिन का समय दिया, किसी ने 1 दिन का समय दिया। और यहाँ आते आते वो सब लोग लगभग वापसी, क्योंकि हमारी यात्रा जब पूरी हुई तो वो धीरे धीरे वापस अपने क्षेत्र को चले गए। मंच में विराजमान सभी हमारे यहाँ के मंडलों के अध्यक्ष आदरणीय बद्री जी भाई साहब, जयराम दास जी, अमिलाल जी, भाई हरिप्रकाश जी, अनूप जी, बलवान जी, भाई रजनीश कस्वा जी, पंकज गोदारा जी और तमाम नंदलाल जी भाई साहब, रवि जी और सब गिरधारी जी जो बैठे हैं यहाँ पे, और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे अजीज देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप लोग कितने लंबे समय से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत देरी से आया, मैं ये नहीं कह सकता थोड़ी देरी से आया, मैं वास्तव में बहुत देरी से आया। मुझे यहाँ 2 बजे पहुँचना था और मैं लगभग 6:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ 4.5 घंटा। और आपने हजारों की संख्या में गणपति होटल के आगे जो दृश्य देखा मैंने, वो अपने आप में अविस्मरणीय दृश्य था।
माननीय माधोराम जी भाई साहब काशीराम जी कह रहे थे कि आपके प्रति कितना लोगों का प्यार है, और ये अब जो यहाँ संख्या कम हो रही है इसकी मुझे कतई चिंता नहीं है। मैं समझ सकता हूँ जो पिछले 8 घंटे से कार्यकर्ता भूखा प्यासा रह करके केवल 2 मिनट एक दुपट्टा पहनाने के लिए जो कार्यकर्ता खड़ा है, मैं उस कार्यकर्ता को धन्यवाद देकर के उस कार्यकर्ता को छोटा नहीं करना चाहता। बस मैं तो आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आपको वंदन करना चाहता हूँ, और आप सबका दिल से धन्यवाद। और इस बात के लिए कि आपने 6-7 घंटे 8 घंटे खड़े रह करके एक कठोर परिश्रम के आपने किया, और वहाँ मेरा और मेरी टीम का इंतजार आपने किया। मैं तो बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। इन गलियों में प्रदीप जी कह रहे थे कि चाय बेचने वाले मोदी जी, और इस बाजार में माधोराम जी भाई साहब ट्रे लेकर के हमने बरसों तक, मेरे भाई तो आज की चाय बेचते ही हैं, मैंने भी दुकानों पे यूँ ट्रे हाथ में लेकर के, सबने बहुत सारे लोग यहाँ व्यापारी भाई भी बैठे हैं, दिन भर कब चाय सप्लाई करते, शाम को वो कब वापसी इकट्ठा करते थे। लेकिन पार्टी के अंदर काम करते करते कब गली मोहल्ले से जिला तक पहुंच गए, और जिले से कब जयपुर पहुंच करके राजस्थान के नेता इसे पार्टी ने बना दिया, पता ही नहीं चला साथियों। और इस संघर्ष की यात्रा में इस संघर्ष की यात्रा में भादरा के युवाओं ने पिछले 20-25 सालों से जो मेरा साथ दिया, वो अपने आप में एक अलग उदाहरण है कि कोई भी इतने, क्योंकि मेरे जितने भी माधोराम जी वैसे जो दोस्त हैं वो लगभग नॉन पॉलिटिकल है, केवल और केवल वो मुझे नेता बनाने के लिए वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे 3 किलोमीटर की दूरी में कोई ऐसा खंबा नहीं था जिस खंबे में भारतीय जनता पार्टी के 2 झंडे नहीं लगे हो, कोई भी ऐसा खंबा, कोई ऐसी दीवार नहीं थी जहां भारतीय जनता पार्टी का आपके और संजीव बेनीवाल जी के, काशीराम जी के फोटो लगे हुए होर्डिंग बैनर नहीं लगे होंगे। कितना इन्होंने मेहनत करी होगी, और ये कार्यक्रम पिछले 1 साल में मेरा तीसरी बार ये कार्यक्रम बना है। 2 बार मुझे भयंकर बुखार आने की वजह से कार्यक्रम कैंसिल हुआ, या तब भी इन कार्यकर्ताओं ने लाखों रुपए खर्च करके इस कार्यक्रम की तैयारी की। मैं इन सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन इन सबका करता हूँ। मैं अगर किसी एक का नाम लूँगा या 10-20 का लूँगा, कोई छूट गया तो फिर वो एक अच्छी परंपरा, अच्छी बात नहीं होगी। मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस अभियान को, इस आयोजन को सफल करने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम आप लोगों ने किया। मैं सुशील जोशी जी को, काशीराम गोदारा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुबह पल्लू के अंदर भी आपने सैकड़ों गाड़ियों के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आपने स्वागत किया। भाई पंकज गोदारा जी खड़े टॉक से अपने टोल से आगे, इन्होंने भी 40-50 गाड़ियों के साथ मेरा अभिनंदन किया। उसके बाद में टिब्बी, कहाँ टिब्बी और संगरिया के कार्यकर्ता कम से कम 60-70 गाड़ियों के साथ 200-300 कार्यकर्ता माधोराम का साहब थोड़ा देरी से पहुंचे, वहाँ वो भी 2-2.5 घंटे से वहाँ खड़े होकर के मेरा मान सम्मान किया। राउसर के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वहाँ युवा सम्मेलन के माध्यम से मेरा अभिनंदन किया। उसके बाद में ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ मेरे किसान भाई, मेरे नौजवान साथी सड़कों पे नहीं खड़े, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परमात्मा का जो स्वयं इंद्र भगवान जहाँ से हम निकले, पल्लू के बाद में तमाम जगह से जहाँ हमारी मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर तो प्रभु ने कृपा रखी, और जैसे ही मीटिंग से निकले मूसलाधार बारिश भी वहाँ होती रही, और किसान भाइयों के चेहरे में देख रहा था वो मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई एक सही व्यक्ति आया है और जिसके आने से बारिश भी हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमात्मा को कि मैं जहाँ जा गया वहाँ बारिश हुई, और मेरे किसान भाई के चेहरे में मैंने मुस्कुराहट देखी, क्योंकि उनके खेतों में अनाज नहीं सोना उपजा करता है, क्योंकि जहाँ साल में लाख-2 लाख की फसल भी हमारे यहाँ छोटे-छोटे किसान लेते हैं, उनका परिवार पलता है की ओर बढ़ा। आज पुनः आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और मुझे विश्वास है कि मेरा अगला कदम भी उन्नति की ओर ही होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय जय भारत। पंखो बंद कर दो।
पीछे हाथ हटाओ भैया पीछे पीछे ओपन को बंद करेगी जारी करके भैया देख रही ओपन को ओ भाई अरे वो पंखा बंद करके ना रवि भारत